कहते हैं दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बस आपके अंदर मेहनत करने की इच्छा होनी चाहिए। सच्ची मेहनत और लगन से किसी भी चीज को पाया जा सकता है। एक ऐसे ही व्यक्ति है जिसने अपनी मेहनत से तकदीर का भी रुख मोड़ दिया। मजदूरों के घर में पैदा हुआ लड़का गरीबी की मार से इतना प्रताड़ित हुआ कि उसे दूसरों की शादियों में लाइटें तक उठानी पड़ी। लेकिन उसके बाद इस लड़के ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि अपनी कड़ी मेहनत से एसएससी जैसे एग्जाम को क्लियर करके सरकारी नौकरी ले चुका है। हमारे आज के यूथ आइकन का नाम है सतीश। सतीश एक गरीब परिवार से आते हैं जिनकी परवरिश बहुत ही गरीबी में हुई है। सतीश के पिता मजदूरी करते थे और सतीश का कोई घर भी नहीं था। जहाँ जहाँ काम मिलता सतीश के परिवार को वही तंबू डालकर रहना पड़ता था। ईंट के भट्टे पर मजदूरी करके सतीश का परिवार अपना पालन पोषण करता था। ईंट के भट्टे पर 8 महीने तो काम होता, लेकिन साल के 4 महीने बारिश के दिनों में काम रुक जाता था और सतीश के परिवार को काम की तलाश में दर दर भटकना पड़ता था। सतीश के परिवार में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था और न उन्हें पढ़ाई की अहमियत पता थी। सतीश बताते हैं कि उनसे कभी कभी काम तो करवा लिया जाता था, लेकिन उनकी मेहनत का पैसा उन्हें नहीं दिया जाता था। इतनी तंगहाली थी कि जब सतीश बीमार होते थे तब उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिलती थी। एक समय के बाद सतीश का परिवार दिल्ली आ गया। दिल्ली में सतीश अपने परिवार के साथ रहने लगे। सतीश जहाँ रहते थे वहाँ न तो बिजली की सुविधा थी और न ही वहाँ पानी मिलता था। यहाँ तक कि उस मकान में टॉयलेट भी नहीं था। एक छोटे से कमरे में सतीश अपने 9 भाई बहन और माता पिता के साथ रहते थे। 6 बहनों की शादी के बोझ तले दबे हुए सतीश ने कम उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। वो अपने पापा के साथ बेलदारी का काम करते थे, साथ ही फैक्ट्री में भी काम करते थे। सतीश को जब भूख लगती तब वो किसी शादी के पार्टी में घुस जाते और लोगों से छुपते छुपाते भूख को शांत करते। लेकिन कई बार गंदे कपड़े और फटी चप्पल होने के कारण उन्हें पार्टी से धक्के मार के निकाल दिया जाता था। इसके अलावा उन्होंने टेंट वालों के साथ मिलकर शादियों में लाइटें उठाने का काम भी शुरू कर दिया। एक बार सतीश किसी शादी में लाइट उठा रहे थे, तभी बारात में किसी ने पैसा लुटाया जिसे लपकने के लिए सतीश झुके, लेकिन उनके झुकते ही लाइट गिर गई और जो लाइट का वायर था वो टूट गया। उसके बाद एक कोट पैंट पहने हुए शख्स ने सतीश का कॉलर पकड़ा और खींच के एक थप्पड़ लगा दिया। उस थप्पड़ ने सतीश की जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। सतीश ने तभी मन में ठान लिया कि ऐसे नहीं चलने वाला है, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद सतीश ने शादियों में जाना बंद कर दिया और अपने पढ़ाई पर फोकस करने लगे। सतीश बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे, उनका दिमाग भी काफी शार्प था, लेकिन कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके। इन सब के बावजूद सतीश पॉजिटिव रहे और कैसे भी करके पढ़ाई नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद सतीश के बड़े भाई की शादी हो गई और एक घर में परिवार और पत्नी को लेकर रहना संभव नहीं था, इसलिए सतीश के बड़े भाई परिवार से अलग रहने लगे। भाई के अलग रहने से सतीश के घर की माली हालत और खराब हो गई। इसी बीच सतीश के पिता की मृत्यु हो गई। जब सतीश के पिता की मृत्यु हुई तब उनके पास एक पैसा भी नहीं था। दोस्तों से पैसे लेकर सतीश ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद सतीश ने खुद भी पढ़ाई की और ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। साथ ही वो प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाने लगे। सतीश ने कड़ी मेहनत की और गवर्नमेंट जॉब के लिए खुद को समर्पित कर दिया। इसी बीच एसएससी सीजीएल का एग्जाम होना था। सतीश ने सब कुछ छोड़कर सिर्फ इस एग्जाम में जुट गए। उनकी मेहनत रंग लाई। जब रिजल्ट आया तो पता चला कि सतीश को अकाउंटेंट की गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। अपनी मेहनत से सतीश ने वो कर दिखाया जिसका भरोसा करना भी मुश्किल था। आज सतीश युवाओं के लिए प्रेरणा बने हुए हैं और गरीबी में गुजर बसर कर रहे सभी बच्चे उनसे सीखते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी ही कहानियों के लिए देखते रहें यूथ आइकन ऑफ इंडिया।